हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुली गुरुजी। आज एज अ डिमांडिंग ये टॉपिक लेके आना पड़ रहा है कि क्लास 6 to 8 में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में दिक्कत आती है, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ये टॉपिक बहुत सिंपल होगा सबके लिए, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हम इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं और कन्फ्यूज़ नहीं होते हैं क्योंकि हमको पता नहीं होता है कि इस टॉपिक को हमें कैसे यूज़ करना है, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में क्यों रखा गया है। तो मैं आपको पहले सिंपल में बताना चाहता हूँ कि इस टॉपिक का यूज़ क्या है और इस टॉपिक को हमारे सिलेबस में क्यों रखा गया है। तब आपको इसके सारे क्वेश्चन निकालना चुटकियों में आसान हो जाएंगे। मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपको ट्रिक भी बताऊँगा कैसे निकलने वाले हैं, ये सब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है आपको। तो सिंपल सा कंपोनेंट्स की पहले बात करेंगे, पावर्स की बात इसकी बात करेंगे। पहले कंपोनेंट्स की बात करते हैं। देखा वी नो, हम जानते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली। आपके पास एक वर्ड होता है अप्रॉक्स कर लेते हो कोई भी चीज़ के लिए। हमें बहुत सी को डिजिट दे रखी है, हम कहते हैं अप्रॉक्स समथिंग इतना, अप्रॉक्स दिस बोलते रहते हैं इसको बार बार। तो अप्रॉक्सीमेटली में तो समथिंग इस वैल्यू को हम इस तरह से बोलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वैक्यूम ऑफ अप्रॉक्सीमेटली दिस 1 मीटर पर सेकेंड। अब इन सब डिजिट्स को आप जब लिखते हो तो थोड़ा सा, अब इतनी बड़ी डिजिट तो अब याद नहीं कर सकते ना बार बार हर जगह। तो क्या करते हैं हम लोग, तो सच अ लार्ज नंबर आर द डिफ़िकल्ट टू रीड, अंडरस्टैंड एंड कंपेयर। जब आप इन सब वैल्यू को आप किसी एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हो कि हम इसको जल्दी से इसका आंसर भी दे दें और ये हमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो हमें पढ़ने के लिए, कंपेयर करने के लिए, रीड करने के लिए। सपोज तो एक्सपोनेंट्स मीन्स होता है क्या एक्चुअली में, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन बाय द सेम नंबर, या कोई भी नंबर अगर आपके पास कि सेम नंबर, मतलब ये 0 दे रखा है आपके पास है ना, तो सेम है। तो इस टाइप की डिजिट मैं आपको भी क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सपोज करिए कि रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन बाय द सेम नंबर इज़ वेरी कॉमन। फॉर एग्जाम्पल 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 2 की पावर 5। इस टाइप से हम इसको क्या करते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको करते हैं। अब एक्सपोनेंट पावर में कंपेयर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ एक अच्छे से इमेज के थ्रू। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्लियर से देखिए कि मान लो अब देखिए 32 2 की पावर 5 बताए, आपको पता है इसकी पावर। अगर उसको हम इसको ब्रेक करते हैं ऐसे लिखते हैं ना, 2 × 2 × 2 × 2 × 5 टाइम लिखेंगे इसको। तो ये क्या कहलाता है, इसका बेस कहलाता है। और दिस वन जो ऊपर लिखा होता है इसको भाई क्या बोलते हैं, हम एक्सपोनेंट या फिर इसको इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडेक्स, या फिर इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो सपोज करो एग्जांपल दे रखा है 3 × 3 × 3 × की पावर कितनी होगी 4। तो ये जो 3 है ना, ये कहलाएगा इसका बेस कहलाएगा, और जो ऊपर लिखा हुआ ना पावर जैसे लिखी हुई क्या बोलेंगे उसको, इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट। ऐसे इसमें देखिए ये सब माइनस में है तीनों, ठीक है, तो ये भी माइनस में आएगा। ऑड वैल्यू में है तो -4 -4 -4, तो -4 की पावर कितने हो गया 1 2 3, पावर कितनी होगी 3। तो बेस कितना हो गया -4, इंडेक्स कितना हो गया 3। 2/3 2/3 2/3 को कितनी बार लिखा है, 4 टाइम लिखा है। 2/3 की पावर 4, वेयर बेस इक्वल टू 2/3 एंड इंडेक्स इक्वल टू 4। इस टाइप से क्वेश्चंस को हम लिखने वाले हैं, लिखते हैं, और इसके बेस पे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैं आपको कराने वाला हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपके बन के आ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। 7 की पावर 4, तो उसको अब 4 टाइम लिख लीजिए। 7 7 × 49, 7 7 × 49, फाइनली हो जाएगा 2401। ये हमारा हो जाएगा सिंपल सा आंसर। नेक्स्ट देखिए ये लिखा है -3 -3 -3 -3 ठीक, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। मतलब ये है कि जब भी कभी वैल्यू आपके अगर इसमें 4 होता है तब प्लस होता है, मतलब अगर इवन वैल्यू होती तब पॉजिटिव में आता, और ऑड वैल्यू है 1 3 5 7 9, ये सब माइनस में आएगा। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 2
4 3 किसका माइनस का। क्लियर। नेक्स्ट देखिए इसको लिख लीजिए 3 टाइम्स 2/3 2/3 2/3 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 3 जा 9 9 3 जा 27। ये हमारा आंसर, ये भी आंसर है। नेक्स्ट अब ये पहले देखिए किस में इवन में है, 4 टाइम लिखेंगे इसको। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस सब प्लस में आएगा। 4 4 जा 16 16 4 जा 64 64 4 जा 256 अपॉन 5 5 जा 25 25 5 जा 125 125 जा 625। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस होंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, लिखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे देख लीजिए। 3 इंटू 10 के बाद 3 लिखा है ना, इसको कितने बार लिखेंगे हम 3 टाइम्स। कितने जीरो है 1 2 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर। इसे कितने लिखेंगे हम 6 टाइम 1 2 3 1 2 3 इंटू 7 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 जा 64 64 इंटू 7। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आया, मल्टीप्लाई खुद कीजिए। इसे लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2। इसे क्या लिखेंगे माइनस का 3 इंटू माइनस का 3। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कभी माइनस लगाओ तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है, स्पेसिफिक वर्ड देने के लिए। प्लस में है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस में है तो ब्रैकेट में ही लिखिएगा उसको। क्लियर। ये कितना हो गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 कितना हो गया 72। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आप। बच्चों को ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि विच इज़ द ग्रेटर नंबर 6 की पावर 3 और 3 की पावर 6। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज बोले थे यहाँ पे 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, लग रहा है इक्वल होगा लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या होगा देखिए, जस्ट अ मिनट। अब ये लिखा है 6 की पावर 3 और यहाँ लिखा है 3 की पावर 6। ये 6 इंटू 6 इंटू 6, ये 6 टाइम ये हो गया 36 216, ये हो गया 9 9 9 7 2 9। कौन ग्रेटर है, कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू क्या थी, कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा। ये हमारा आंसर। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। एक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लीजिए कि लिखा है पावर ऑफ -1। किसी की भी पावर अगर -1 हो तब क्या करना है, मतलब -1 का मतलब माइनस में वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, -1 का इन्वर्स के लिए फॉर्म में। अब लिखा है -1 की पावर स्क्वायर 2 लिखा हुआ है, तो -1 इंटू -1 ऐसे लिखोगे ना, 2 टाइम लिखोगे ना, तो माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा फाइनली 1। पावर कितनी थी माइनस के 1 की पावर 3, तो माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 मतलब माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस फिर माइनस। ठीक है, अब ध्यान रखो जब 2 थी इवन वैल्यू थी तब पॉजिटिव हो गया,
ऑड वैल्यू है तो नेगेटिव हो गया। अब क्या है, इवन है तब क्या हो जाएगा, 1 पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या है, ऑड क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अभी हम जानते हैं -1 अगर ऑड नेचुरल नंबर अगर है ऑड तब क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अगर -1 के बाद इवन नेचुरल नंबर है तो क्या हो जाएगा, 1। तो इसके अकॉर्डिंग ऐसे स्टेप से क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे। बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, तब आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन लिखा है, एवेल्यूएट द फॉलोइंग। -1 की पावर 7, -15, 100। अब मैंने आपको बता दिया वैल्यू ये क्या है, ऑड है ना, ऑड है ना, तो ऑड में इसका मतलब क्या आएगा, आंसर -1। ये भी कैसा है, ऑड है ना, -1। ये वैल्यू कैसी है, इवन, आंसर क्या आएगा, +1। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और थोड़ा सा हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत कराते हैं। अब गलत करके नहीं आओगे बिल्कुल भी। देखिए बेटा, लिखा है राइट द फॉलोइंग नंबर ऑफ पावर ऑफ 2, सॉरी पावर ऑफ 2। तो देखिए आपको उसको लिखना है कैसे, पावर में लिखना है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे, 1। इसके फैक्टर्स कीजिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 5। कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 16 तो 2 से करेंगे 8 टाइम में, 2 से करेंगे 4, तो 2 से करेंगे 2, 1 2 3 4 5। क्लियर, इसको देखो फैक्टर कर लो, 5 1 2, 2 से करिए 2 5 6, फिर 2 से कीजिए 1 2 8, 2 से कीजिए 6 4 3 2। अभी आपने इसके निकाले थे फैक्टर्स ना, काउंट कीजिए कितने होंगे। ठीक है, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज भी हो सकते हो आप। इसमें लिखा है वो सेम वही था, राइट द फॉलोइंग ऑफ द नंबर एट द पावर -2। अब इसको -2 में इसमें लिखना है, तो कैसे लिखोगे, -2 की पावर 1। ये तो सिंपल सा लिख दिया आपने। अब लिखना है आपको माइनस का, तो माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 मतलब कितना हो जाएगा, -2 की पावर 3। क्लियर, इसको इस फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपको इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक, नेक्स्ट देखिए 16। तो आप क्या करोगे, बिल्कुल सिंपल सा लिख के आ जाओगे, है ना। अब वैसे तो मुझे मालूम है आप क्या करोगे, उसको ऐसे लिख के आ जाओगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। बट ऐसे आपको नहीं लिखना है, क्योंकि आपको किस में चेंज करना है, इसमें करना है -2 में। तो इसको जो तरीका लिखने का है वो कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, आपको -2 की पावर में इसको कन्वर्ट करना लिखना है। अब देखो ये -2 कितने में लिखेंगे, 5 टाइम में। अभी आपने इसके फैक्टर्स निकाले थे, 1 2 3 4। क्लियर, इस टाइप से आपको इस क्वेश्चंस को
करने हैं। किन लोगों के क्वेश्चंस? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म करने के लिए आपको फैक्टर्स करने आने चाहिए, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 की पावर 3। ठीक है, इसके फैक्टर्स आप करोगे 3 से करो तो 3 इंटू, अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन भी कराए थे, 3 9 9, 3 इंटू 3 इंटू 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हो जाएंगे 5 से, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 65, फिर 5 इंटू 5 की पावर, इस टाइप के इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। और फिर भी कोई दिक्कत आए तो इसको आप इस फॉर्म में ऐसे कर सकते हो, 5 से कर लो, 5 3 जा 5 बन जा, 5 2 जा 5 5, फिर 5 से करो, 5 6 जा 5, फिर 5 से करिए 5 बन जा 5 5, फिर 5 से कीजिए 5, फिर 5 से कीजिए। ठीक, इस टाइप से इसको आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको ध्यान से देखिए, ये लिखा है 3 ओवर एक्स, तो इसको भी हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 4 3, 3 से करिए, 3 8 1 27 9 1 2 3 4 5, मतलब 3 की पावर 5। 3 3 थोड़ी सी हटा दीजिए, खाली क्या बचा, एक्स वैल्यू कितनी आ गई 5, क्योंकि हमें सब में से क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। क्लियर नहीं आता? 125 माइनस का 5 की पावर एक्स इक्वल टू -5 की पावर 3। इसको थोड़ी देर हटा दीजिए, खाली क्या बचा, एक्स इक्वल टू, ये हमारा क्लियर नहीं आता। इस पर ये थोड़ा सा अलग है, ये इसे ब्रेक कीजिए, ये माइनस में 2/3 में है ना, तो सबको माइनस में करें पहले, 2/3 2/3 2/3 2/3 2 2 4 4 8 16 9 9 9 27 81, इस टाइप से करेंगे। ये भी माइनस में था, ये भी माइनस में था, इसका मतलब ये क्या हो गया, माइनस का 2/3 की पावर 4, क्यों 4 टर्म है ना, 1 2 3 4 मल्टीपल है इसके, थोड़ा देख इनको हटा दीजिए दोनों को, एक्स वैल्यू कितनी है 4, कितना आ गया आंसर? क्लियर नहीं आता, कोई डाउट? चलिए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक लाइन को ध्यान पड़िए, क्या लिखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम समझते क्या होते हैं, प्राइम वैल्यू कौन सी होती है, टू 3 5 7 11 13, जो सेल्फ डिवाइड होते हैं, जो खुद से डिवाइड होते हैं, वो हमारे कहलाते हैं प्राइम नंबर। क्लियर? अब इसको आपको जो फैक्टर करने हैं वो प्राइम नंबर में करने हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी फैक्टर बना दिया आपने, तो उसका तरीका समझिए। 48 के फैक्टर्स करो पहले, 2 4 1 2 6 3, ठीक है। तब देखिए 2 आता है, प्राइम नंबर में आता है, तो उसका लिखिए 2 इंटू 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1, ठीक है। इस टाइप से ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट ये लिखा है 420 420 को भी आप प्राइम इस पे करेंगे, 2 1 0
105, फिर किससे करेंगे 3 से कर लीजिए, 3 3 जा 3 5, फिर 5 से कर लीजिए 7। देखिए सभी इतनी डिजिट आ रही हैं ये, ठीक है। ये सब कैसे आ रहे हैं, प्राइम नंबर आ रहे हैं, मतलब 2 कितनी बार 2 टाइम है, फिर 3 1 टाइम है, 5 1 टाइम है, 7 1 टाइम। ये हमारा आंसर। आपको प्राइम नंबर में ही इसको स्टेप से कन्वर्ट करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करने से, ठीक है। तो यहाँ तक का आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन है हम सेकंड पार्ट में लेके आएंगे, क्योंकि वरना ये पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे। तो यहाँ तक आप इसको ठीक से एक बार देख लीजिएगा, आपको एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप जब नेक्स्ट क्लासेस में आओगे तो वहाँ पे भी आपको ये छोटी बेसिक चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हैव अ गुड डे।